हम उनके साथ हैं। तो बेसिकली जैसे मेरा कोई सियासत में आने का प्लान नहीं था, मेरे जैसे बेशुमार ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, उनके साथ इसलिए जुड़े कि उन्होंने एक होप दी है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही विजन था, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ऑनरेबल दोस्त इधर पैनल पर बैठे हैं, तो सबकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क में जो है रूल ऑफ लॉ हो और कानून की हुक्मरानी हो और अवाम को उनके बुनियादी हकूक मिले, और कभी भी इस मुल्क में किसी को इस वजह से टारगेट ना किया जाए कि या उसकी सोच मुख्तलिफ है, या वो कमजोर तबकात से उसका ताल्लुक है, या वो कोई और मजहब से है। जैसे अभी आज वैसे दिन भी है, हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी जो है अपनी नेक ख्वाहिशात भेजी हैं हिंदू कम्युनिटी को होली के उनके जो त्यौहार है। और खेलदास साहब शायद आपके पास आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मेरी तरफ से उनको भी इस त्यौहार की मुबारकबाद है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इमरान खान साहब ने परसों और जो स्पीच की, मैं तो मर्दान था, हमने वहां उनकी स्पीच कारकुनों और अवाम ने सुनी, पूरे मुल्क में सुनी गई। तो उससे एक दिन पहले भी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे मुल्क को और हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी, सियासतदानों को भी, सबको, जो स्टेक होल्डर ने, सबको एक मैसेज दिया कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि मेरे ऊपर अगर कोई जाति कुछ है, यानी कि उन ऊपर क्या है, उनको अटैक किया गया है, दे वांटेड टू किल हिम, मारना चाह रहे। उनका मैं अपना सब कुछ माफ करता हूं और मैं मुल्क के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। हाँ, उसमें उन्होंने एक प्रोविजो रखा कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, और वो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन अब यहाँ पे इंसेंटिव बनता था हुकूमत वक्त का कि वो आगे बढ़ के इस मौके से फायदा लेती मुल्क के लिए, क्योंकि उनके सर पे है इस वक्त इकोनॉमिक इशू को सेट करना, और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम शोमई किस्मत के वो क्या कहते हैं कि हुए तुम जो दोस्त दुश्मन उसका आसमा क्यों हो, तो शहबाज शरीफ साहब के या तो उनके खुद उनको, लेकिन खान साहब जब वो आपको बुला रहे थे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर पे तकरीर कर रहे थे, आपको पार्लियामेंट की राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तब आप लोगों ने उनका इन्विटेशन कबूल नहीं किया था? यू गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट आपने, लेकिन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप 4 साल पहले की कोई बात मुझे याद दिला रही है, उसके बीच में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। मैं आज की आपको बात कर रहा हूं कि गोलियां खाने के बाद, जेल बरो तरीक के बाद, बेशुमार जुल्म सहने के बाद, हर तरह की तकलीफ सहने के बाद, एक साबिक वजीर आजम जो मुल्क का सबसे अगर मुहब्बे वतन नहीं है, कम अज कम हम सब जितना कम अज कम मुहब्बे वतन है, अगर कोई इसको नहीं मानता, उस पे गद्दारी के पर्चे कटने के बाद, हम सब पे पर्चे कटने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अरशद शरीफ की शहादत होने के बाद, आजम स्वाति साहब की बेइज्जती होने के बाद, शहबाज, सबके बाद वो आदमी क्या कह रहा है, मैं मुल्क के लिए ठीक सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। और उसके जवाब में क्या मिलता है, आज भी उस पे कोयटा में, बलूचिस्तान में गद्दारी का पर्चा कटा है, और कल उसको गैर जरूरी तौर पे हालात को खराब करने के लिए पकड़ने की नाकाम कोशिश की गई। देखें, अदालत जो हुक्म करती है या जो अरेस्ट होता है, वो एक सियासतदान उसको फेस करता है, लेकिन फरमाइशी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी तो खान साहब कल इमरान खान साहब थे, मौजूद थे जमान पार्क में। मेरा सवाल वहीं पर है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली? देखें, मैं अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब पहले भी वो जेल गए हैं, उन्होंने लॉज को फेस किया है, अदालतों को फेस किया है, जख्मी होने के बावजूद गए। अभी पिछले हफ्ते जिस तरह जिन हालात में वो गए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए, एंटी टेररिज्म कोर्ट भी गए, मजिस्ट्रेट की अदालतों में भी गए। अब इशू ये है कि कोई फरमाइशी गिरफ्तारी है, किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान सलाखों के पीछे वो देखना चाहते हैं, वो तो कौम उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम कंडेम करते हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन खान साहब, मुझे कोस्तानी साहब के पास जाना है, उससे पहले मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ कि कल हुआ क्या था? खान साहब क्या जमान पार्क में ही मौजूद थे, नजर नहीं आए? ये हुआ क्या? देखिए, खान साहब जमान पार्क में ही थे, वो कहीं नहीं गए, वहीं पे थे, उस मौके पे वो अवेलेबल नहीं थे। जो शिबली फराज साहब ने जो बात की, वो शिबली फराज अपनी बात पे स्टैंड करते हैं, लेकिन हमारा नुक्ता फिर वही है, ठीक है, कि इस मुल्क को ये हुक्मरान लेके जाना किधर चाहते हैं। अगर वो इस वक्त हुक्मरान हैं, सवाल ये है, अगर वो हुक्मरान हैं, तो क्या आप पाकिस्तान की इस माशी तबाही को, मजीद माशी तबाही का शिकार करना चाहते हैं?